मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी पहुंचे। खराब मौसम और बारिश के चलते सीएम जयराम ठाकुर तय समय के अनुसार करीब 1 घंटा देरी से मंडी पहुंचे। कांगणी हेलीपैड में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेलीपैड के सुधार और विस्तारीकरण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा कांगणी में ही संस्कृति सदन के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सर्किट हाउस मंडी पहुंचने पर पुलिस बल की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने जिला में अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक में भी भाग लिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोक निर्माण विभाग के कार्यों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सर्किट हाउस में जन समस्याएं भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव सर्किट हाउस मंडी में होगा। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपने गांव तांदी जाने का कार्यक्रम है। वे 4 जनवरी को शिमला लौटेंगे। देख कर क्या है, हमने कहा कि 4 महीने के अंदर ये जो है वो तैयार होना चाहिए, हर हालत में तैयार होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4-5 महीने के अंदर कंप्लीशन स्टेज पर है, क्योंकि ये संस्कृत सदन पत्थर तो रख के चले गए थे, लेकिन हकीकत है न बजट प्रोविजंस इसमें थे, ना इसकी क्लियरेंसेस थी। और 2017 का इसका फाउंडेशन स्टोन, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो 2017 का होगा, लेकिन काम जा करके नवंबर 2018 में शुरू हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई, जिसने सारी क्लियरेंसेस की, बजट के प्रोविज़न किए, इसकी ड्राइंग डिज़ाइन से ले करके सारी चीज़ें शुरू करके जो है इसको यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 महीने के अंदर अंदर ये बन करके तैयार होगा। ये बहुत बड़ा एक मंडी के लोगों के लिए हम इसको समझते हैं कि एक बहुत उपयोगी एक चीज़ होगी, जिसके कारण जो सामाजिक हमारी गतिविधियाँ, जिसको हम कह सकते हैं शादियों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, शादियों के अलावा सोशल गैदरिंग और सरकारी कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ को लेकर के हम आने वाले समय में हम इसके लिए प्लान करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें की जा सकती है, लेकिन इसको पहले तैयार करने के लिए ये कि ड्राई रन एक तरह का, जिसको हम बोल सकते हैं मॉक ड्रिल, जिसको है वो उसी तरह का है। और बहुत जल्दी इसी महीने के अंत तक जो है, इसी महीने हमको उम्मीद है कि भी वैक्सीन आ जाएगी हिमाचल प्रदेश में भी, और उसके लिए हमारा प्रोटोकॉल बन करके तैयार है। उसके लिए हमारी तैयारियां हैं, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, उसके रखने की व्यवस्था, और उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। काफ़ी दिनों के बाद मंडी आना हुआ है, और मंडी में पर्टिकुलरली आज कोविड से रिलेटेड हमारा काम कैसे चल रहा है, इसकी थोड़ा फीडबैक लेने के लिए मैं अधिकारियों के साथ बैठा था और सारी बात सुनी। और मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी हद तक कोविड अब मैनेज्ड है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से जो है वो नंबर में कमी आ गई है। हिमाचल प्रदेश में भी आई और मंडी जिला में भी आई। मंडी जिला इसलिए क्योंकि हम पूरे प्रदेश भर में हम देख रहे थे कि शिमला के बाद दूसरा नंबर पर जो है कोविड में, जो अगर नंबर में बढ़ोतरी थी तो उसमें मंडी जिला की थी। तो पिछले कुछ अरसे से, जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं सोशल गैदरिंग पर, और उसके साथ साथ में और भी हमने कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ निर्णय किए हैं, उनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और कोविड का नंबर पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां एक वक्त जो है लगभग 900 और 1000 तक भी पहुंचा था, वो नंबर अब आकर के 150-200 के बीच में आ गया है। लेकिन फिर भी उसको हमको सावधान होकर के काम करना है, और ऐसी सिचुएशन में लापरवाही ना हो, इस बात को हमने सभी अधिकारियों को कहा है। क्योंकि पीछे भी एक ऐसा दौर आया था जब हिमाचल प्रदेश में कोविड लगभग ऐसा लग रहा था हमको कि समाप्त होने की स्थिति में आ गया, और ऐसी सिचुएशन में भी हमको फिर ये दौर देखना पड़ा कि 3 महीने के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट गए, बहुत सारे लोगों की जान चले गई और बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। और उस दृष्टि से मेरा यही कहना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ हमको काम करना है, इसलिए कि नंबर कम आ रहा है, हम ढीले पड़ जाएं, सुस्त पड़ जाएं, इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि वो आवश्यकता नहीं, हमको गंभीरता से काम करना है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।